कैलेंडर हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी बनावट के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं और इसके दिलचस्प इतिहास को समझते हैं। ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, है ना? कि भाई हफ्ते में 7 ही दिन क्यों? साल में 12 महीने ही क्यों? आखिर समय को इस तरह से बांटा किसने और क्यों? इसके जवाब हमें इतिहास, एस्ट्रोनॉमी और पुरानी सभ्यताओं की कहानियों में मिलते हैं। तो इस पूरी पहेली की जो पहली कड़ी है वो है 7 दिन का हफ्ता। ये 7 का आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? तो ये जो 7 का आंकड़ा है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं आ गया है। इसका कनेक्शन सीधा ब्रह्मांड से है, ठीक वैसे जैसे हजारों साल पहले के लोग इसे समझते थे। मतलब 7 दिन का जो ये हफ्ता है, इसका आइडिया कोई अचानक से नहीं आया। ये असल में उन 7 आसमानी पिंडों पर बेस था, जिन्हें हमारे पुरखे अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे, जिन्हें हम आज क्लासिकल प्लैनेट्स के तौर पर जानते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है बेबीलोन की सभ्यता से। वो लोग क्या करते थे कि चांद को देखते थे, उसके घटते बढ़ते साइज को, और बस अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक पूरे 7 दिन वो लोग त्योहार मनाते थे। और धीरे धीरे यही 7 दिन का त्योहार एक हफ्ते का कॉन्सेप्ट बन गया। फिर क्या था, आगे चलकर दूसरी सभ्यताओं ने भी इसे अपना लिया और ये 7 दिन का पैटर्न एकदम पक्का हो गया। ठीक है, तो हफ्ते की कहानी तो समझ आ गई, पर महीनों के नामों का क्या? इनके पीछे क्या राज है? यहां कहानी में एंट्री होती है देवताओं की और बड़े बड़े सम्राटों की। देखिए, पहले जो 8 महीने हैं ना, उनके नाम जुड़े हैं रोमन देवताओं से, त्योहारों से और बहुत ताकतवर राजाओं से। जैसे जनवरी का नाम पड़ा शुरुआत के देवता जानस पर, मार्च का नाम युद्ध के देवता मार्स पर, और जुलाई और अगस्त, अरे ये तो जूलियस सीजर और ऑगस्टस सीजर जैसे सम्राटों के सम्मान में रख दिए गए। लेकिन आखिरी 4 महीनों की कहानी तो और भी मजेदार है, एकदम सीधी साधी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पता है इनके नाम का मतलब क्या है? इनके नाम लैटिन में बस गिनती हैं, 7, 8, 9 और 10। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने रोमन कैलेंडर में साल मार्च से शुरू होता था, तो ये उस हिसाब से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने थे। कमाल की बात है ना? तो ये तो हो गई रोमन कैलेंडर की बात। अब चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं और टाइम को नापने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका देखते हैं, चीनी कैलेंडर। और हां, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। माना जाता है कि चीनी कैलेंडर तो 2637 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मतलब टाइम को गिनने का एक बहुत ही पुराना तरीका। अच्छा, इस कैलेंडर की सबसे खास बात क्या है? वो हैं इसके 12 राशि वाले जानवर, चूहा, शेर, खरगोश से लेकर ड्रैगन और सुअर तक। और हर एक जानवर पूरे एक साल को रिप्रेजेंट करता है। और चीनी न्यू ईयर के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं नियान नाम के एक दानव से। कहते हैं कि वो साल में एक बार हमला करने आता था। तो कहानी कुछ यूं है कि लोगों को पता चला कि ये जो नियान दानव है, ये 3 चीजों से बहुत डरता है, आग से, लाल रंग से और जोर के शोर से। और बस यहीं से चीनी न्यू ईयर पर लाल कपड़े पहनने, पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने का रिवाज शुरू हो गया। मतलब ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि उस दानव को डराकर भगाने का एक तरीका भी था। तो कुल मिला के कैलेंडर सिर्फ तारीखें देखने की चीज नहीं है, ये तो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ का एक जीता जागता नक्शा है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को कैसे देखा और समझा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारी जिंदगी को और कौन-कौन से ऐसे ही पुराने नक्शे हैं जो अनजाने में ही सही हमें रास्ता दिखा रहे हैं।